और उमेश मर्डर केस में सूत्रों से के हवाले से एक बड़ी खबर। शूटर्स की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शूटर्स गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन फिलहाल बरेली में मिली है। वारदात के वक्त गुड्डू मुस्लिम बम फेंक रहा था। जल्द ही गुड्डू की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अतीक के बेटे असद समेत दूसरे शूटर्स की तलाश शहर शहर की जा रही है। उसके लिए छापेमारी लगातार जारी है। तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन तलाश लगातार जारी है। प्रयागराज शूटआउट कांड के सभी आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी चल रही है। इस बीच गुड्डू जिसने की बम फेंका था उसकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, ये सूत्रों से खबर मिल रही है। बरेली के आसपास गुड्डू की लाश लोकेशन मिली है और जल्द ही पुलिस गुड्डू तक पहुंच सकती है और उसको गिरफ्तार कर सकती है। बरेली में गुड्डू की लोकेशन मिली है। उधर प्रयागराज शूटआउट केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शूटर्स की तलाश में 50 जिलों में छापेमारी चल रही है। प्रयागराज से कोलकाता तक एसटीएफ पहुंच चुकी है। असद की तलाश में नेपाल भी जांच चल रही है। तो इस वक्त की अहम खबर, प्रयागराज शूटआउट केस में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। शूटर्स की तलाश की जा रही है। 50 जिलों में रेड की गई है यूपी पुलिस द्वारा। प्रयागराज से लेकर कोलकाता तक एसटीएफ पहुंच चुकी है। असद की तलाश में पड़ोसी देश नेपाल में भी जांच चल रही है। और मामले की जांच कहां तक पहुंची, अभी तक एसटीएफ के हाथ क्या कुछ लगा है, उस पर चर्चा के लिए लखनऊ से हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे हैं और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ है। सबसे पहले रुक करते हैं माफ कीजिए ऋषभ मणि त्रिपाठी का। ऋषभ मणि, ये बताइए, अब नेपाल तक से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 50 जिलों में रेड कर रही है एसटीएफ, यहां तक कि नेपाल में भी जांच चल रही है असद की। एसटीएफ के हाथ अभी क्या कुछ लगा है? गुड्डू की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है भी खबर आ रही है। देखिए, एसटीएफ की कई टीमें और प्रयागराज पुलिस की कई टीमें लगातार इन 5 शूटर्स के पीछे पड़ी हुई हैं। इन सबके ऊपर 5-5 लाख का इनाम हो चुका है और अब तो शाइस्ता पर भी इनाम हो गया है। शाइस्ता की तलाश में भी छापेमारी चल रही है। जो सोर्सेज हैं एसटीएफ में हमारे, वो ये बता रहे हैं कि श्रावस्ती और बहराइच बॉर्डर से ऐसा शक जताया जा रहा है कि वहाँ से असद नेपाल में प्रवेश कर गया है। बहराइच में एक होटल मालिक को भी एसटीएफ ने उठाया है, उससे पूछताछ चल रही है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि बहराइच में ही वो एक रात रुका है। उस होटल मालिक ने उसको कहीं पर सुरक्षित ठिकाना दिलवाया था और फिर उसी होटल मालिक की मदद से असद ने नेपाल में प्रवेश किया है। तो एसटीएफ के जो सोर्सेज हैं नेपाल में भी उनके कुछ मुखबिर होते हैं और जो एजेंसीज हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है। उनसे भी जानकारी ली जा रही है कि असद अगर नेपाल में एंट्री कर चुका है तो नेपाल में वो कहाँ तक पहुँचा और आगे का प्लान क्या है, क्या वो नेपाल में ही है या नेपाल से कहीं और भाग सकता है। लिहाजा वहाँ पर असद की तलाश में पूरा नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं प्रयागराज की हम बात करें तो वहाँ जो गंगा के किनारे कछार वाला इलाका है, गंगा के कछार से लेकर के कोलकाता में जो सी पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ भी एजेंसीज की टीमें लगातार सक्रिय हैं। वहीं गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, मेरठ और 1-2 जगह उसके होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार छापेमारी की जा रही है। वाराणसी से कैसे मामले की जांच के तार जुड़ रहे हैं, बताएंगे हमें उपेंद्र द्विवेदी। जी उपेंद्र। असद की तलाश में पूर्वांचल के जो वो जिले जहां पर मुख्तार अंसारी का नेटवर्क था या मुख्तार अंसारी की जहां पे कहते हैं रसूख था, उन इलाकों में भी पुलिस छापेमारी कर रही है। करीब प्रयागराज और एसटीएफ की टीम, करीब 22 टीमें हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं और सभी को अलर्ट पर रखा गया है, चाहे वाराणसी एसटीएफ की इकाई हो, चाहे दूसरी एसटीएफ की इकाई हो। लगातार और जिस तरीके से असद का जो अब इनपुट मिल रहा है कि वो बहराइच के रास्ते नेपाल पहुंच गया है, तो ऐसे में ये भी तलाश हो रही है। एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है कि वो नेपाल पर है, तो अब नेपाल में वो कहाँ है उसका। जी बिल्कुल उपेंद्र। और असद वही शख्स है शूटआउट के दौरान जो बम फेंक रहा था, जिसने बम फेंककर दहशत और धुआं वहां पर फैलाया था ताकि आरोपी वहां से आसानी से फरार हो सके, पूरी प्लानिंग के तहत। रुक करते हैं सर्वेश दुबे का, प्रयागराज से हमारे साथ हैं। सर्वेश, कहा जा रहा है कि कुछ और लोगों पर भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। तार खंगाले जा रहे आरोपियों से कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसकी अवैध प्रॉपर्टी कहां पर है। तो पुलिस के बाद क्या प्रशासनिक कार्रवाई भी प्रयागराज में लगातार जारी है?
देखिए उमेश पाल, अगर शूटआउट कांड की बात करें तो आज 19वां दिन है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और इसके तहत जहां एसटीएफ और एसओजी की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, वहीं इनके नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने करीब 2 दर्जन लोगों को नोटिस भेजी है, जिनके अतीक अहमद से कनेक्शन पाए गए हैं, जिनमें शूटर उमेश पाल हत्याकांड का जो शूटर है गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम, इसके साथ ही साथ अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद, जो कि शूटआउट कांड में सामने आया था और सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है, उसके एक करीबी सहयोगी मोहम्मद आवेज के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है और इन सबको नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। नोटिस का जवाब संतोषजनक न मिलने पर इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो हर वो मुमकिन कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आरोपियों पर अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है, जिनमें असद, गुड्डू मुस्लिम और इसके साथ साथ मोहम्मद गुलाम, अरमान, ये सारे लोग, साबिर, ये सभी लोग शामिल हैं। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। प्रयागराज पुलिस ने आज ये माना जा रहा है कि यह इनाम बढ़ाकर 50,000 किया जा सकता है और पुलिस कमिश्नर बिल्कुल ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं कि इस नाम की राशि को डबल कर सकती है। आप सभी नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। प्रयागराज शूटआउट केस में बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। आरोपियों पर जल्द बुलडोजर की कार्रवाई होगी। शूटर गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम को नोटिस भेजा जा चुका है। अतीक के बेटे असद के करीबी आवेश को नोटिस भेजा गया है। 24 से ज्यादा लोगों को पीडीए ने यह नोटिस भेजा है। अतीक के 3 करीबियों पर बुलडोजर चल चुका है। अहमद, सफदर अली, माशुकुद्दीन के अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चला था और अब शूटर्स की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने की तैयारी हो रही है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं ताबड़तोड़ एक्शन प्रशासन का, जो कि अब शूटर्स की जो अवैध संपत्ति है उस पर होने जा रहा है। बुलडोजर चलेगा शूटर्स की अवैध संपत्ति पर और नोटिस जारी कर दिए गए हैं इन शूटर्स के नाम। उमेश पाल शूटआउट कांड के आरोपियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि उमेश पाल शूटआउट कांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम और इसके साथ ही साथ मोहम्मद गुलाम के साथ ही साथ असद के सहयोगी मोहम्मद आवेज और करीब 2 दर्जन आरोपियों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। उनके अवैध निर्माण को लेकर यह नोटिस भेजा गया है। इसके साथ साथ असद, जो बाहुबली अतीक अहमद का तीसरा बेटा है, उसके सहयोगी मोहम्मद आवेज को भी नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही साथ करीब 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनका उमेश पाल शूटआउट कांड में कनेक्शन सामने आ रहा है। इन सभी को नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है और जवाब संतोषजनक न मिलने पर बुलडोजर का एक्शन जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में कहा था, विधानसभा के फ्लोर पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो उसी के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही तमाम आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। लखनऊ में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जेलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 100 बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए गए हैं, जेल विभाग को दिए गए हैं, जो बहुत जल्द इंस्टॉल किए जाएंगे। साथ ही माफियाओं को सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की तैयारी की जा रही है। जेलों की जानकारी निरंतर बरकरार ले रहे हैं और आज हमने और आगे के हमें क्या करना है उस विषय पे हमने बैठक की है और 100 बॉडी वॉर्न कैमरे हमारे पास आ गए हैं, जो हम 25 जेलों को हमने उसको वितरित किया है और सभी हमारे जहां हमारे पेशेवर अपराधी हैं उनको वीडियो वॉल से हमारा जोड़ने का प्रयास है और हमने जोड़ लिए हैं। चरणबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में मिला उत्तराखंड को गोल्ड। मानस नेगी ने रेस वॉकिंग में जीता है गोल्ड। 41 मिनट में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग की को उन्होंने पूरा किया और तमिलनाडु के चेन्नई में इस वक्त एथलेटिक्स मीट चल रही है। तो एक बड़ा खिताब उत्तराखंड के नाम। मानस नेगी ने अपना जलवा दिखाया है। रेस वॉकिंग में गोल्ड जीता है। 41 मिनट में 20 किलोमीटर की रेस वॉकिंग को पूरा किया। तमिलनाडु के चेन्नई में इस वक्त एथलेटिक्स मीट चल रही है और उसी में ही अपना परचम लहराया है मानसी नेगी ने। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ।